तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अलमीरा का ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली मैंने ये अलमीरा लिया है और कपड़े को ऑर्गेनाइज करने के लिए। कुछ इस तरह का 3 डोर का है और इसी के साथ साथ मैंने मिरर अटैचमेंट वाला लिया है ताकि जो ड्रेसिंग एरिया है वो भी इसी के साथ ही हो जाए, तो स्पेस भी थोड़ा सेव रहेगा। रेंटल होम में आप लोगों को पता होता है कम स्पेस रहता है, तो उसके लिए हर चीज़ें वहाँ पे रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए इसके साथ ही जो मिरर को भी अटैच किया है। कुछ इस तरह के ही है। साइड में चूड़ी वगैरह रखने के लिए भी दिया हुआ है और 4 स्लाइडिंग ड्रॉयर भी दिया हुआ है। इस तरह का सेक्शन है। तो जो बड़े वाला सेक्शन है मैंने चूज़ किया है मेरे लिए, क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि औरत की सामान कुछ ज़्यादा ही रहता है। साड़ी वगैरह जो बेसिकली हम रेगुलर तो नहीं पहनते हैं, जहाँ जाना होता है या फिर कहीं पार्टी वगैरह होता है तभी हम लोग पहनते हैं। तो मोस्टली ये साड़ी वगैरह को मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो मेरे पास जितने भी कलेक्शन है वो 1-2 दिन का नहीं, 1-2 साल का नहीं, काफ़ी दिनों का है, काफ़ी सालों का है। तो अक्सर क्या होता है ना, जो साड़ी वगैरह है वो जल्दी से डिस्कार्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस में उसको पहनते नहीं। और उसके साथ भी जो उसके क्वालिटी रहता है ना, काफ़ी अच्छा रहता है, मटेरियल अच्छा रहता है, तो इसीलिए काफ़ी दिनों तक चलता है। इसलिए सारे औरत के घर में ये साड़ी वगैरह आपको ज़्यादा ही दिखेगा, है ना। तो अगर आपके अलमीरा में कुछ इस तरह से साड़ी रखने के बाद ना फुल हो जाता है या फिर स्पेस नहीं बचता है, देन आप इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई करें। एक हैंगर के ऊपर दूसरे हैंगर को भी इसी तरह लटका के रख सकते हैं। वैसे आजकल हैंगर वगैरह भी काफ़ी मॉडर्न आ चुका है, काफ़ी स्पेसियस वाला आ चुका है, जिसमें क्या है ना, कम से ज़्यादा से ज़्यादा आप साड़ी वगैरह ऑर्गेनाइज अच्छे से कर सकते हैं। तो मैंने कुछ नया नहीं लिया है, जो भी मेरे पास था पहले से ही उसी को ही अप्लाई किया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस बचा के यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजर को रख लिया, जिसमें मैंने हेवी वाला साड़ी जो भी उसको रख रही हूँ, या फिर मैं कभी कभार जो साड़ी पहनती हूँ उसी को ही रखी हूँ। तो इस तरह रखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये चौड़ाई में नहीं रख पाती थी मैं, और जैसे लंबाई में रखती थी तो सामने से खोलना थोड़ा सा मुश्किल होता था, या इसको निकाल के खोलना पड़ता था। तो इस तरह अगर आपके अलमीरा ज़्यादा चौड़ाई में नहीं है ना, तो ये ऑर्गेनाइज़र फिट नहीं आता है। वैसे ये ऑर्गेनाइज़र तो बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। अगर आप बाहर कुछ रख रहे हैं, जैसे सीमेंट का वॉल सेल्फ रहता है उसी में रखते हैं, देन वहाँ पे भी रख सकते हैं, क्योंकि अच्छे से ये कवर भी हो जाता है, अंदर डस्ट नहीं आती है और ऊपर से विजिबल भी होता है, और टॉप साइड से और बटन साइड से भी खुलता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी दिखता है। और इसको जैसे आप अलमीरा वगैरह रखते हैं, तो अगर अलमीरा का ऊपर वाला स्पेस आपका खुला रहता है, देन भी आप उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो इस तरह का हमारे पास ना केवल साड़ी होता है, बहुत सारे के अलग अलग मटेरियल होता है। तो इस तरह मैं सूट वगैरह भी पहनती हूँ, तो इसके लिए मैंने सूट वगैरह को ऊपर ही रखा है। और मेरे पास ऐसे कुछ विंटर कलेक्शन है और कुछ पार्टी कलेक्शन है और कुछ रेगुलर है। जो रेगुलर वाला है मैं हमेशा उसको ओपन और बाहर ही रखती हूँ, और जो मैं कभी कभार ही पहनती हूँ उसी को ही अंदर रखा हुआ है। तो
मेरे पास कुछ कॉटन की साड़ी भी होता है, क्योंकि जो कॉटन का साड़ी होता है हम रेगुलर बेसिस में यूज़ करते हैं, या कोई छोटा मोटा हम पूजा वगैरह करते हैं ना, वहाँ पे भी हम इस तरह का साड़ी पहनते हैं। तो कुछ नया साड़ी भी मैंने पास में रखी हुई हूँ और कुछ रेगुलर चीज़ें भी रखी हुई हूँ। और सबसे नीचे जो पार्ट दिया हुआ है वहाँ पे मैं अपनी पर्स वगैरह को रख रही हूँ। तो इस तरह के मैंने पर्स रख रही हूँ, और साथ में जो मेरा हैंग वाला पर्स था उसको हैंग करके रख रही हूँ। और कुछ इस तरह के पाउच वाला रहता है पर्स, उसको भी मैंने साइड में रखी हुई हूँ। जो एक्चुअली बेंगल्स वगैरह रखने के लिए दिया हुआ था ना, वहाँ पे मैं बेंगल्स वगैरह नहीं रख रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बेंगल्स वगैरह रखने के लिए मेरे पास ऑर्गेनाइज़र है। तो उसमें काफ़ी अच्छा शेप और डस्ट फ्री भी रहता है, तो वहाँ मैंने अलग से रखा है। और ये वाला पार्ट में मैं अपनी जो स्लिंग बैग है उसको हैंग कर रखी हूँ। और ये जो 2 पाउचेस है काफ़ी सुंदर है, ये मुझे गिफ्ट में मिला था, तो इसको भी मैंने ड्रॉयर के अंदर रख रही हूँ। जो चीज़ें हैंडी होगा, जो जैसे यूज होता है ना, उसी तरीके से मैं रख रही हूँ। सबका ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होना चाहिए, अपने हिसाब से होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को देखने के ही करना चाहिए। हाँ, स्पेस सेविंग आइडियाज़ सबके लिए एप्लीकेबल होता है, बट है अपनी हिसाब से रखने से क्या है ना, हमारी ज़रूरत अलग सी होता है, हमारे पास चीज़ें भी अलग होता है, हमारे पास स्पेस भी अलग होता है। तो इस तरह अपनी अनुसार रखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल रहेगा चीज़ें। तो इस तरह के मैंने जो छोटा वाला सेक्शन है ऊपर नीचे, ये मेरे हस्बैंड का और मेरे बच्चे को कपड़ा रख रही हूँ। आप लोगों को पता होता है हस्बैंड लोगों का या फिर जेंट्स लोगों का काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन कम ही रहता है। वो लोग अक्सर वही फॉर्मल और कैजुअल ही पहनते हैं, और कुछ पैटवेयर भी आजकल सब लोग पहनते हैं, लेकिन हमारे मेरे ना बच्चे ना हस्बैंड कोई भी हम फंक्शनल वाला ड्रेस पहनना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। देन जो बेसिक से चीज़ें हैं उसको मैं नहीं दिखा रही हूँ, सबके घर में सेम ही होता है। तो ये सारी चीज़ें को ऐसे रख रही हूँ, जितने विंटर गारमेंट्स है वो सब ऊपर में रख रही हूँ, और जितना रेगुलर बेसिस में सारी चीज़ें हैं तो उसको नीचे रख रही हूँ। हस्बैंड का अलग सेक्शन कर दी हूँ, और जैसे बच्चों का एक ही सेक्शन में रखी हूँ। बच्चे बढ़ते हुए उम्र में हैं, तो इसके लिए उनके पास भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन में नहीं रख रही हूँ बच्चे के लिए, क्योंकि आप लोगों को वैसे ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगे मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और फाइनल जो लुक है मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। और जितने भी रेगुलर कपड़े हैं मैं हमेशा बाहर ही रखती हूँ, और अलग अलग कैटेगरी करके भी रखी हूँ। तो फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह का है। तो मैंने जैसे बताया था, ये ऑर्गेनाइज़र को बाद में मैंने हटा दिया था। ये सारे काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये ऑर्गेनाइज़र को हटा दें तो ज़्यादा ही अच्छा दिखेगा और काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल रहेगा। तो ये बाद में मैंने हटाया है, अभी फ़िलहाल उसको रहने ही दिया है। जहाँ आपकी जो अलमीरा है या फिर कबोर्ड वगैरह हैं वो प्लेन है, एकदम सिंपल है, उसमें कोई पार्टीशन वगैरह नहीं है, कोई स्लाइडिंग डोर वगैरह नहीं है या फिर ड्रॉयर वगैरह नहीं है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ पे आपके पार्टीशन है, अलग से पुल आउट ड्रॉयर है, वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और आप देख भी सकते हैं, अगर वैसे इसी के साथ कोई ऑर्गेनाइज़र रखते हैं तो कितना ऑड दिखता है। तो इस तरह का मैंने अपनी जो पाउचेस है, बेल्ट वगैरह हैं, तो इस तरह से ड्रॉयर में रखी हुई हूँ ताकि ज़्यादा हैंडी हो सके और जब भी चाहे हम इसको निकाल के यूज़ कर सकें। तो कुछ
सो फाइनली मैंने ये ऑर्गेनाइजर को हटा लिया और कुछ इसी तरह से कपड़े को ऑर्गेनाइज कर लिया बिना कोई ऑर्गेनाइजर के बिना। तो अच्छे से ये इस तरह के आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका अलमीरा ज़्यादा डीप है तो पीछे से चीज़ें लेना थोड़ा मुश्किल होता है, देन वहाँ पे भी आप ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और फंक्शनल रहेगा। सो कुछ इस तरह का मैंने अपनी सारी चीज़ों को इससे अलमीरा के अंदर ऑर्गेनाइज कर लिया और साथ में मेरा जो ओपन शेल्फ है वहाँ पे मैंने इस तरह का ऑर्गेनाइज कर लिया है चीज़ों को। आप देख सकते हैं ये जो ऑर्गेनाइज़र मैंने अंदर यूज़ किया था इसको मैंने बाहर रख लिया है। आपको जितने भी सारे बास्केट दिख रहे हैं ना वो सारे बास्केट के अंदर सबका अलग अलग पार्टीशन रखा है और हर एक पर्सन का एक बास्केट है रेगुलर चीज़ें के लिए। और जितने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर दिख रहा है उसके अंदर सॉक्स और अंडरगारमेंट्स है ताकि एक्सेस करना थोड़ा इजी हो जाए और सारे लोग एक के ऊपर डिपेंड ना रहे, तो अपने अपने सामान अपने तरीके से यूज़ कर सकें और रख सकें। सो मेरे ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर करना और साथ में वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए।